गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 करी थी। आज हम आपके एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, जिसके अंदर मेन जो हमारा है वो है डिवाइड देना। यानी हम इसके अंदर पॉलिनोमिनल को डिवाइड कैसे देते हैं ये सीखना है। यानी पॉलिनोमिनल का किसी पॉलिनोमिनल में डिवाइड देना सीखेंगे। जब आपको ये डिवाइड देना अच्छे से आ जाएगा तब हम आपकी एक्सरसाइज 3.2 बिल्कुल इजीली कर पाएंगे। इस पूरी एक्सरसाइज 3.2 के अंदर हमें डिवाइड देने के लिए अलग अलग टाइप के 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। डिवाइड देने के लिए इन सब में डिवाइड दिया गया है। सबसे पहले हम एक बार डिवाइड देना सीख लेते हैं, उसके बाद जब आपकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत ईजी से समझ में आ जाएगी। डिवाइड देने के लिए सबसे पहले हम डिवाइड देखते हैं। तो देखिए हम डिवाइड कैसे देते हैं। एक बार मैं आपको बिल्कुल सिंपल, जैसे आज तक हम कैसे डिवाइड देते थे, एक बार उस चीज़ को देखते हैं। जैसे आपको मैं एक सिंपल सा डिवाइड, जैसे आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में डिवाइड दिया होगा। जैसे आपने 2 का डिवाइड देना है, मैं एक बार 2 का डिवाइड दे लेता हूँ 5, 1, 4 में। जैसे 2 का डिवाइड एक बार सिंपल दे लेता हूँ। हम डिवाइड में देखो कौन कौन सी प्रोसेस अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिवाइड देते हैं। जैसे 2 2 जा 4। जैसे ही हमने डिवाइड दिया उसके बाद बताओ हम यहाँ क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है अपन को, सब्ट्रैक्ट, फिर ये बचता है 1। ठीक है, एक बार हमने डिवाइड देने के बाद पता है अगेन इसको मल्टीप्लाई भी किया। पहले अपन ने डिवाइड दिया 2 2 जा 4, यहाँ 2 लिखा, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करके नीचे 4 लिखा, उसके बाद हमने इसको इसमें सब्ट्रैक्ट किया। अगेन एक नंबर यहाँ से यहाँ उतारते हैं 11, फिर हम क्या करते हैं 2 5 जा 10, पहले यहाँ 5 लिखते हैं, फिर यहाँ जो नंबर आता है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 जा 10, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट मतलब इसका साइन चेंज करते हैं, नीचे प्लस का है तो उसको क्या करते हैं माइनस करते हैं, फिर बचता है 1, फिर नेक्स्ट नंबर उतारते हैं, फिर पहले यहाँ लिखते हैं 2 7 जा, पहले 7 जा लिखते हैं, फिर यहाँ 2 7 जा 14, फिर माइनस करते हैं 0। ठीक है, इस तरह से हमारा डिवाइड का प्रोसेस होता है। सेम इसी तरीके से, यानी हमने यहाँ पर क्या किया, पहले डिवाइड दिया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया। देखा जाए तो पहले हमने इसमें डिवाइड देके यहाँ लिखा, फिर इसको मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा, फिर सब्ट्रैक्ट किया। यानी हमें इसमें 3 प्रोसेस को अप्लाई करना है। पहले डिवाइड, क्लियर है, फिर मल्टीप्लाई और उसके बाद सब्ट्रैक्ट। क्लियर, DMS, इस प्रोसेस को अप्लाई करना है। यानी इन 3 प्रोसेस को आपको ध्यान रखना है। पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर अगेन उस प्रोसेस को रिपीट करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, जब तक हमारी प्रोसेस खत्म नहीं हो जाती है। क्लियर है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके इस चीज़ को दिखाता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। सिर्फ आपको हमेशा याद रखना मेथड सीखना है, मेथड पे जाना, आप क्वेश्चंस पे मत जाना। मेथड क्या है, डिवाइड देने का मेथड 9th क्लास में हमने सीखा है अच्छे से डिवाइड देना, लेकिन एक बार वापस यहाँ पे 10th क्लास में मैं वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार कि पहले डिवाइड देना आना चाहिए अपन को। जैसे एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। जैसे x + 2 का अगर अपन पॉलिनोमियल लेते हैं जिसका डिवाइड देना है मुझे, x³ - 6x² + 4x - 3, इसका इसमें डिवाइड दे लेते हैं। क्लियर है। डिवाइड की पहली कंडीशन हमेशा याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए हमारा क्वेश्चन। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है सबसे बड़ी पावर पहले होनी चाहिए। जैसे इसमें x³ सबसे बड़ी है, उसके बाद छोटी 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 होती जा रही है। ऐसे इसमें x ये है 1, इसकी पावर है, इसमें 0 पावर, x नहीं है, तो इसी तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। सबसे बड़ी पावर पहले नंबर पर आएगी। अब डिवाइड का रूल क्या है कि यहाँ तो देखो एक ही नंबर था तो एक ही का डिवाइड दिया, यहाँ 2 नंबर हैं, 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। इसका डिवाइड का रूल होगा हमेशा अपन को फर्स्ट नंबर का ही डिवाइड देना है, बाकी का डिवाइड नहीं देना है। और इधर से ये नंबर चेंज होता जाएगा। अभी इसके अंदर जो फर्स्ट है उसमें डिवाइड देंगे, तो इसका फर्स्ट है x³ और इसका फर्स्ट है x। यानी मैं यहीं पे बता देता हूँ, यानी x³ में x का डिवाइड देना है। डिवाइड क्या करता है, पावर को कट कर देता है, इसकी एक पावर कम कर दी तो x²। यानी डिवाइड एक्चुअल में पावर कम करता है, याद रखना। तो इस पर x की एक पावर कम कर देगा ये, क्योंकि एक है ना इसलिए। तो यहाँ पे बचेगा x²। तो सबसे पहले हमने क्या दिया, डिवाइड। क्लियर है। सबसे पहली प्रोसेस याद रखना, सबसे पहले देना है डिवाइड, डिवाइड देके ऊपर लिख दिया। सेकंड प्रोसेस है मल्टीप्लाई, यानी अब हमको इस नंबर को इधर जितने भी नंबर है, अगर 1 है तो 1,
2 है तो 2, दोनों से मल्टीप्लाई। क्लियर है? सेकंड प्रोसेस आएगी मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो पहले, तो एक्स क्यूब। तो याद रखना पहली टर्म हमेशा सेम आएगी। अगर आपसे गलती हो रही हो तो चेक कर लेना, फर्स्ट टर्म हमेशा सेम आएगी। अब सेकंड, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, साइन का बहुत ध्यान रखना है इसमें, हमेशा याद रखना प्लस माइनस का जो साइन है ये मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमारे क्वेश्चन से रॉन्ग करवाएगा। इसे बहुत ध्यान से लिखना है हमें, इसे बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है ये हमारा, इसे बहुत ध्यान से रखना है हमें। अब इसको इससे किया तो पहले साइन चेक कर लो, प्लस का बनेगा, प्लस का 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की टर्म को एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखना है, 2x स्क्वायर। क्लियर है? तो हमने सेकंड प्रोसेस कर दी मल्टीप्लाई। अब हमारी थर्ड प्रोसेस आएगी सब्ट्रैक्ट। ठीक है, 3 प्रोसेस पे चलना है। अब इसको नीचे अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस। सब्ट्रैक्ट क्या करता है? हमेशा याद रखना सब्ट्रैक्ट साइन को चेंज करता है, यानी प्लस के साइन को माइनस कर देता है, माइनस के साइन को प्लस कर देता है। तो जैसे हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये दोनों प्लस के साइन थे तो क्या बन गए? माइनस के बन गए। अब हमें जो फर्स्ट टर्म हमेशा कट हो जाएगी, फर्स्ट हमने कट कर दी। अब ध्यान रखना ये सबसे कि हमें ये सीखा हुआ है प्लस प्लस में प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन माइनस प्लस माइनस होते हैं। यहाँ पर दोनों माइनस के साइन है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस के, तो माइनस का 6, माइनस का 2, माइनस का 8x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 8x स्क्वायर हो गया। अब एक टर्म उतार लो या दोनों टर्म उतार लो, तो ऐसा करते हैं अपन तो दोनों ही टर्म उतार लेते हैं, प्लस का 4x माइनस का 3, यानी दोनों ही उतार लो ताकि नीचे एक एक बढ़ती रहेगी। अगेन ये प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई, डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट। अगेन इसी प्रोसेस को वापस रिपीट करो, फिर फर्स्ट नंबर का फर्स्ट में डिवाइड दो, यानी x का 8x में तो एक पावर कम कर देगा तो माइनस का 8x आ जाएगा, स्क्वायर की एक पावर ही कम कर देगा, माइनस का 8x। पहला डिवाइड हो गया। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 8x स्क्वायर, पहला हमेशा सेम आएगा। अब इसको इससे करना है, देखो प्लस माइनस, माइनस का 16x। क्लियर है? हमारा मल्टीप्लाई भी प्रोसेस हो गई है। अब हमारी थर्ड प्रोसेस आएगी सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट में क्या करना है? वही साइन चेंज, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, तो ये दोनों इस बार प्लस के हो गए, तो प्लस का 20x, 4 और 16 20 हो गया है। अगेन एक स्टेप उतार देते हैं, माइनस का 3। अगेन फर्स्ट का फर्स्ट, वो प्रोसेस वापस, मैंने कहा था ना मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, यही प्रोसेस बार बार चलानी, बस यही मेथड है। कितना इजी मेथड है, केवल इन 3 पे बातों पे ध्यान रखना है, फिर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसको फर्स्ट का फर्स्ट में डिवाइड दो, बचा 20, 20 से इसको मल्टीप्लाई करो 20x, इसको करो प्लस का 40। ठीक है, वही साइन चेंज, माइनस माइनस, ये कैंसिल, इस बार ये दोनों ऐड हो गए तो माइनस का 43। अब देखो यहाँ x है, इससे कम पावर तक ये नहीं जाएगा, x तक, यानी इसकी 1 है, इसमें 0x नहीं है, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्लियर है? ये क्वेश्चन, ये रिमाइंडर, इस तरह से डिवाइड देते हैं। तो बताइए आपको डिवाइड देना आ गया? क्लियर है? इस तरह से डिवाइड देना है। तो पहले ये 9th क्लास में अपन सीख चुके हैं, एक बार वापस एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, डिवाइड देना पहले अच्छे से सीखते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज 3.2 हमें समझ में आएगी। एक डिवाइड और ले लेते हैं। क्लियर है? एक डिवाइड और लेते हैं, आपका एक डिवाइड ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका डिवाइड लेते हैं। ठीक है, डिजिट भी थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 3। मैंने इस तरह से कोई भी मन से आप क्वेश्चन बना सकते हो। पहला हमें डिवाइड देना सीखना है, जब डिवाइड देना हमें आ जाएगा तब हम आगे सीखेंगे। पहले डिवाइड देना सीख रहे हैं अपन। तो डिवाइड देने के अंदर मैंने इस बार देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो लिया है, लेकिन एक खास बात देखो, यहाँ तो 2, 1 और 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, लेकिन यहाँ मैंने क्या करा, x की पावर 5 रखी है, उसके बाद 4 नहीं रखी, 3 रखी है, 3 के बाद 2 नहीं रखी, 1 रखी है, फिर 0 रखी है। तो पहले अगेन अपन तो अपना डिवाइड देना सीखते हैं, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी हो। एक चेक कर लिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बिल्कुल है। अब हमारा वही प्रोसेस, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्ट, इन 3 को फॉलो करना है। तो पहले डिवाइड का रूल, पहले नंबर में पहले का डिवाइड देंगे, तो क्या आया, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 5 है, ये 2 पावर कम कर देगा,
तो एक्स क्यूब, यानी पहली प्रोसेस क्लियर, बट डिवाइड हो गया, खत्म डिवाइड। अब सेकंड प्रोसेस आती है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई क्या करना है, इस नंबर को यहाँ जितने भी हैं, पहले 2 थे तो 2 से मल्टीप्लाई किया, इस बार 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो x की पावर 5, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, ठीक है, और x की पावर 4 आ जाएगा, लेकिन इसके नीचे तो है ही नहीं, 4 पावर है ही नहीं, देखो इसमें 4 आएगा लेकिन यहाँ 4 तो है ही नहीं। जब हमें वो टर्म नहीं मिलती तो हम उसे साइड में लिखेंगे, माइनस का 3x की पावर 4, क्योंकि यहाँ मिला ही नहीं हमें। जब यहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ नहीं लिखेंगे, साइड में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 4 है ही नहीं, यहाँ तो 3 है, 4 आ गया साइड में लिखा। फिर वही नीचे थोड़ा सा गैप दे देंगे दिखाने के लिए, शो करने के लिए। अब वही थर्ड प्रोसेस कौन सी है, मल्टीप्लाई हो चुका हमारा, अब है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट इनके नीचे वाले के साइन चेंज करेगा, याद रखना ऊपर वाले साइन से मुझे कोई मतलब नहीं, यानी नीचे वाले जो साइन है उन्हें चेंज करूँ। एक्स की पावर 5 तो यहाँ माइनस, प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, ये कैंसिल। अब हमारा रूल क्या था, सबसे बड़ी पावर पहले आनी चाहिए, तो ये तो 3 है, इससे पहले नहीं लेंगे, इसके से लेंगे 4 को, लेकिन ये ध्यान से लेना, अब इसका साइन नीचे वाला लेना है तो क्या है प्लस। अब ये माइनस का 3x4 नहीं है, ये प्लस का हो चुका है, तो प्लस के फर्स्ट नंबर को लिखते नहीं है, तो प्लस का 3x4 ये प्लस का हो चुका है। अब बाकी बची हुई टर्म उतार दो, माइनस का 4x³ प्लस का 2x माइनस का 3, क्लियर है। अब अगेन वही प्रोसेस, डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, वही वापस रिपीट करो। तो फर्स्ट का फर्स्ट में डिवाइड दो तो ये 2 पावर इसकी कम कर देगा, साइन आएगा प्लस का, ये साइन जरूर ध्यान से रखना, प्लस का 3 इसकी 2 पावर कम कर दी तो ये बन गया x², क्लियर है। अब 3x² डिवाइड हो चुका हमारा। अब मल्टीप्लाई, इस क्या करना है, इस नंबर को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, इसको इन तीनों से करो तो ये क्या बन गया 3x4, पहला नंबर हमेशा सेम होगा। अब इसको इससे करो, माइनस का 9, ठीक है, 3 3 जा 9 और x की पावर क्यूब, 2 तो ये और 1 ये, 3 हो गई। अब इसको करो, प्लस का 6, देखो ये प्लस ये प्लस, प्लस का 6x², लेकिन x² तो कहीं है ही नहीं, तो इसे भी साइड में लिखना पड़ा, प्लस का 6x²। अगेन थर्ड प्रोसेस सब्ट्रैक्ट, नीचे करके साइन चेंज करना है, नीचे वालों का साइन चेंज करना है, ऊपर वालों का नहीं करना है। तो इसका चेंज किया माइनस, इसका किया प्लस, इसका किया माइनस, ये कैंसिल। अब ये तो है माइनस का, ये है प्लस का, तो बड़ा कौन है प्लस का, तो प्लस का बचेगा, तो 9 में से 4 गया तो 5, तो प्लस का 5x³ बचा। अब सेकंड नंबर, इससे छोटी पावर कौन है, स्क्वायर है, तो इससे पहले लिखना पड़ेगा, x को बाद में लिखेंगे। तो ये क्या हो चुकी है माइनस की, तो माइनस का 6x², ये बचा प्लस का 2x माइनस का 3। अगेन इसका फर्स्ट का फर्स्ट में डिवाइड देंगे, वही पावर कम करेगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस का ही आना है, प्लस का क्या बच गया 5x, क्योंकि 2 पावर कम हो गई। अब 5x से मल्टीप्लाई करो, अगेन डिवाइड देने के बाद फिर इसको इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, 5x को इससे मल्टीप्लाई करो, 5x³ पहला नंबर हमेशा सेम आएगा। अब इसको करो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 15x², फिर इसको इससे किया प्लस का 10x, फिर वही सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज किया, माइनस प्लस माइनस, फर्स्ट कैंसिल। तो इस बार ये प्लस का हो चुका है, ये माइनस का, तो बड़ा कौन है प्लस का, तो प्लस का कितना बच गया 9x², ठीक है। माइनस का, ये माइनस का बड़ा, माइनस का 8x बचा माइनस का 3, क्लियर है। अगेन वही प्रोसेस, स्क्वायर है, जब तक इसकी पावर कम नहीं होगी तब तक ये डिवाइड देगा, इक्वल है तो वो डिवाइड देगा, अभी आगे वो डिवाइड जाएगा। तो इसका इसमें डिवाइड दिया तो प्लस का 9 बचा। अब प्लस के 9 को यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई किया तो 9x², यहाँ किया प्लस माइनस, माइनस का 27x, फिर प्लस का 18, ठीक है। अब साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, बड़ा प्लस का है तो प्लस का बच गया 19x, ये दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस का 21। अब देखो यहाँ पावर 1 बची जबकि यहाँ पावर 2 है, तो अब ये डिवाइड नहीं जाएगा, तो यहीं पे हमारा ये डिवाइड कंप्लीट हुआ, क्लियर है। इस तरह से आपने डिवाइड देना सीखा। 9th क्लास में भी हमने डिवाइड देना अच्छे से सीखा था, वहाँ जीरोस भी फाइंड किए थे पॉलिनोमिनल्स के। तो उस हिसाब से अगर आपको डिवाइड देना अच्छे से परफेक्ट आता है, यानी आपको ये मान लिया जाए कि डिवाइड देना अच्छे से आता है, तो अब हम आपकी एक्सरसाइज 3.2 कर सकते हैं। अब हम आपकी एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, ठीक है। आपकी बुक में देखते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज 3.2।
इसके क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना, यानी हमें देना तो डिवाइड है, लेकिन इसने 4 तरीके से हमें अलग अलग तरीके से डिवाइड दिया है। देखो फर्स्ट देखो, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम डिवाइड द पोलिनोमिनल f(x) बाय द पोलिनोमिनल g(x) एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। यानी देखा जाए तो इस क्वेश्चन की हेडिंग को पढ़ के हमें क्या पता लगा कि फर्स्ट यानी f(x) को g(x) से डिवाइड देना है। डिवाइड देके डायरेक्ट आपको केवल क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर बताना है। क्लियर? इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट डिवाइड देना है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर बताना है। जबकि अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को ऑब्जर्व करोगे तो इसमें लिखा है डिवाइड सेकंड पोलिनोमिनल बाय फर्स्ट एंड वेरीफाई दैट फर्स्ट पोलिनोमिनल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमिनल। यानी देखो इसमें कहीं डिवाइड का वर्ड इसने यूज नहीं किया कि डिवाइड देना है क्या, लेकिन आपने कैसे समझा डिवाइड देना? इसने एक वर्ड बोला कि आपको ये बताना है कि जो फर्स्ट पोलिनोमिनल है क्या वो सेकंड पोलिनोमिनल का फैक्टर है कि, ये देखो यहाँ फैक्टर, इंपॉर्टेंट बात है फैक्टर। तो इसने डायरेक्ट नहीं बोला डिवाइड देना, लेकिन हम समझ गए क्योंकि फैक्टर की डेफिनेशन क्या थी? फैक्टर हम किसको कहते थे? किसी पोलिनोमिनल में अगर किसी पोलिनोमिनल का डिवाइड दें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसे उसका फैक्टर कहते हैं, वरना वो फैक्टर नहीं है, 0 नहीं आया तो। यानी इसका मतलब क्या निकला? यानी हमें इस gx का इस fx में डिवाइड देना है डायरेक्ट और चेक करना है कि इसका 0 बचता है क्या रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 बच जाए तो आपको यस एंड नो में आंसर देना है कि यस ये फैक्टर है, यस इट इज ए फैक्टर, नो इट इज नॉट ए फैक्टर, बस इतना सा बताना है आपको। तो यानी देना तो डायरेक्ट डिवाइड ही है, लेकिन ये बताना है। अब थर्ड को ध्यान से देखना, इन द फॉलोइंग पोलिनोमिनल्स देयर जीरोस आर गिवन, उनके जीरोस गिवन है, फाइंड ऑल अदर जीरोस, उसके अदर जीरोस बताओ। अदर जीरोस से मतलब क्या होता है कि देखो पोलिनोमिनल में मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं? जितनी उसकी मैक्सिमम पावर हो। जैसे इसमें पावर है 4, 2x4, ठीक है, तो इस पर 4 पावर है, यानी इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, इसमें तो इस पर क्या हो गया, इसमें 2x4, यानी इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 4, तो इसमें कितने जीरोस होंगे? 4 जीरोस होंगे। अब हमें क्या है, इसके 2 जीरोस गिवन है, यानी √2 एंड -√2, 2 तो इसके गिवन है लेकिन है 4। अब हम क्या करेंगे, इसके 2 जीरोस को हम पता करेंगे, यानी 2 जीरो तो हमें गिवन है, इनसे हम एक फैक्टर बनाएंगे और बचे हुए 2 जीरोस हम पता करेंगे। सेम इसमें भी 4 जीरोस है, 4 फाइन टोटल 4 होने चाहिए। 2 इसके गिवन है, देखो 2 + -√3, मतलब एक तो है 2 + √3, एक है 2 - √3, 2 इसके पता है, अदर 2 पता करने। जबकि इसमें देखना पावर है 3, यानी इसका एक ही जीरो हमें पता करना है। क्लियर है? मतलब इसमें 3 जीरो हमें पता करने, जिसमें से एक ही मिलना चाहिए, क्योंकि 2 तो हम फैक्टराइज करके पता कर लेंगे। तो एक जीरो इसका हमें गिवन है -2, जिससे हम एक फैक्टर बनाएंगे। उस फैक्टर क्या करता है? पावर को कम करता है, रिमाइंडर 0 बचेगा। इससे हम इसकी 3 पावर से एक पावर कम कर लेंगे, बचेगी 2 पावर। 2 पावर का अपन फैक्टर करके अपन ने 3.1 में भी सीखा जीरोस फाइंड करना, फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करके मेथड करना। इसी तरह से अगर हम इसके 4th वाले क्वेश्चंस को रीड करें तो 4th वाले क्वेश्चन में क्या है, यानी डिवाइड देना है, लेकिन इसकी टाइप चेंज करिए। देखो किस स्टाइल में करी, ऑन डिवाइडिंग पोलिनोमिनल fx, यानी ऑन डिवाइडिंग, यानी इसमें डिवाइड दो आप, एक पोलिनोमिनल का डिवाइड दिया गया है बाय gx, इसमें एक gx का डिवाइड दिया, एंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ये रेस्पेक्टिवली क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर बचा है, देन फाइंड gx, यानी बोला इसकी gx फाइंड करो। यानी देना वही डिवाइड है, लेकिन इसके अंदर हमें डिवीजन एल्गोरिथम यूज करनी है। तो मैं ऐसा करता हूं, अब स्टार्ट करते हैं अपन सब मिलके, एक बार स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्लियर है? अपन अगेन फर्स्ट क्वेश्चन से ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम डिवाइड देना है। तो इसमें ऐसा करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 डिवाइड दे लेते हैं, ठीक है। मैं इसका सेकंड आपको करके बता देता हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 2, इसका आपको क्वेश्चन नंबर 2 मैं करके बता देता हूँ, यानी फर्स्ट का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको गिवन है fx, ठीक है, आपको fx गिवन है तो gx का डिवाइड देना है। इसका gx है आपका x² - 2 और fx इसका है आपका x³, ठीक है, -3x², ठीक है, +5x एंड -3। क्लियर? अभी आपको जिस तरह से डिवाइड देना सिखाया था, आपको केवल इसमें इसका डिवाइड देना है और क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड करना है, यानी इसमें आपको क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड करना है।
तो वही पहली प्रोसेस, क्या प्रोसेस बताई थी, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर सब्ट्रैक्ट, यही करना है। पहले फर्स्ट का फर्स्ट में डिवाइड दो, इसका इसमें डिवाइड दिया तो ये 2 पावर कम कर देगा तो ओनली एक्स बचा आपका, एक ही बचा एक्स। अब एक्स से इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो एक्स से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स क्यूब आ गया। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x आया, जबकि कहाँ लिखना पड़ेगा, एक्स के नीचे लिखना पड़ेगा, तो माइनस का 2x। साइन का बहुत ध्यान रखना, माइनस प्लस माइनस, इसमें साइन का गलती नहीं होना चाहिए। अब वही सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई भी हो चुका, अब सब्ट्रैक्ट करो, नीचे वाले का साइन चेंज करो, ये माइनस ये प्लस, फर्स्ट कैंसिल हो गया। अब पहले बड़ी पावर तो इसको लिखना पड़ेगा, माइनस का 3x², अब ये दोनों प्लस के हो गए, प्लस का 7x और ये अगला भी उतार लो, माइनस का 3। अगेन वही फर्स्ट का फर्स्ट, क्योंकि अभी तक स्क्वायर स्क्वायर है, जब तक सेम है जब तक जाएगा, छोटी होने के बाद नहीं जाएगा, तो उसका डिवाइड दो, x² का x² में गया तो बचा -3, क्योंकि दोनों पावर खत्म हो गई, डिवाइड हो चुका है। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का है ये प्लस का है तो आएगा माइनस का 3x²। अब ध्यान से, ये माइनस तो प्लस का 6, अब कांस्टेंट के नीचे लिखना पड़ेगा प्लस का 6। अब साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों सेम है, कट हो जाएगा। अब बड़ी पावर पहले लिखनी पड़ेगी तो ये आएगा 7x और ये दोनों माइनस के हैं, माइनस का 9। अब आप देखो ये पावर 2 है ये 1 है, छोटी है, अब डिवाइड नहीं जाएगा, तो यही आपका क्वेश्चंट है और ये आपका क्वेश्चंट है और ये आपका रिमाइंडर है। क्लियर है? तो आपको केवल क्वेश्चंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना था, तो पहले आपको ये डिवाइड देना है पूरा, फिर लास्ट में लिख देना है हैंस, ठीक है, क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 7x - 5 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन इज इक्वल्स टू x - 3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 7x - 9 आंसर। क्लियर है? इस तरह से आपको सिर्फ क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। ये एक एग्जांपल मैंने लिया है, बाकी क्वेश्चंस आप इसी तरीके से करना। अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या करना था, देखो सेकंड रीड करो, डिवाइड फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल एंड चेक इज अ, वेरीफाई करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ फैक्टर सेकंड पॉलिनोमियल, यानी हमें फैक्टर का पता करना है। तो इसमें ऐसा करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला ले लेते हैं, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी इस gx का इस fx में डिवाइड देना है और ये बताना है फैक्टर है क्या। फैक्टर का पता कैसे लगता है, अपन डिवाइड देंगे, अगर रिमाइंडर 0 बच गया तो यस वरना नो। चलो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड का थर्ड ले लेते हैं। तो इसका जो आपका fx है या gx है जिसका आपको डिवाइड देना है वो है x³ - 3x + 1, ठीक है, और इसका fx आ गया आपका x5 माइनस का 4x³, फिर प्लस का x², ठीक है, प्लस का 3x + 1। अब बहुत ध्यान से देखना, हमने कहा था क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, अगर आपको डिवाइड देना आता है तो कोई कैसा भी क्वेश्चन बनो, आपको तो अपना प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस क्या था, डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, केवल उसे फॉलो करो ओनली। देखते हैं क्या रिमाइंडर बचता है। वही फर्स्ट का एक बार चेक कर लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी पावर पहले, इसमें भी सबसे बड़ी, बस ये चेक जरूर कर लेना डिवाइड देने से पहले। अब देते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट में डिवाइड दिया तो यहाँ बच्चा x², 2 पावर 3 पावर इसकी कम कर देगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, x की पावर 5 इससे किया तो माइनस का 3x³, ठीक है, क्यूब आ रहा है तो क्यूब के नीचे लिख देंगे, माइनस का 3x³। अब इससे करना है प्लस का x² तो प्लस का x², ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई हो चुका। अब बचा सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, साइन नीचे वालों के चेंज करने हैं हमेशा। ये फर्स्ट कैंसिल हो गया। अब ये तो है माइनस का, ये प्लस का है, तो बड़ा कौन है, माइनस का, तो माइनस का x³ बचेगा। ये बहुत ध्यान से बचाना, प्लस माइनस। अब ये प्लस का x² माइनस का स्क्वायर, ये तो कैंसिल ही हो गया। आगे कौन बचा, प्लस का 3x और प्लस का 1, ये बचा। अब क्यूब और क्यूब सेम है, यानी हमें डिवाइड देना पड़ेगा। तो इसका इस पर डिवाइड दिया तो प्लस का 1 आएगा, माइनस का 1, देखो इसका प्लस है और ये माइनस है, तो क्या बचा, माइनस का 1, क्योंकि पावर से तो पावर कैंसिल हो गई। अब 1 से मल्टीप्लाई, डिवाइड हो चुका है, मल्टीप्लाई करो, माइनस का x³।
माइनस माइनस प्लस का 3x प्लस माइनस माइनस का 1, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब चेंज किया, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, इसका साइन चेंज प्लस। क्लियर है। अब फर्स्ट से फर्स्ट कैंसिल, इस बार सेकंड से सेकंड कैंसिल, लेकिन ये कैंसिल नहीं हुए। +1 एंड +1 तो प्लस का 2 रिमाइंडर बचा है, यानी 0 नहीं बचा है। अगर 0 बचता तो यस आंसर आता, तो इसका आंसर आ जाएगा नो, इट इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ gx, नो आंसर आ जाएगा इसका कि ये फैक्टर नहीं है। तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अच्छे से समझ में आ गया, यानी सिंपल फर्स्ट का सेकंड में डिवाइड देना और चेक करना क्या वो उसका 0 है या 0 नहीं है, केवल यही चेक करना है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अपन अपना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, इन द फॉलोइंग पॉलिनोमिनल्स देयर जीरोस आर गिवन, फाइंड ऑल अदर जीरोस, यानी अदर जीरोस फाइंड करनी। देखो इसमें 4 पावर है, इसमें 2 जीरो इसकी गिवन है, आपको अदर जीरो बतानी। तो ऐसा करता हूँ मैं, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेता हूँ। देखो इसमें 2 जीरोस थोड़े अलग तरीके से दे रखे, प्लस माइनस दे रखे। क्लियर है। तो ये आपका मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दे रखा है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें अपन, तो इसका पॉलिनोमिनल आपको दे रखा है 2x की पावर 4, जो fx दे रखा है आपको, नहीं सेकंड का आपको fx दे रखा है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। लेकिन इसके जो 2 जीरोस दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2 प्लस माइनस √3। तो आप देखोगे ये तो एक ही है, 2 तो है ही नहीं। तो इसमें क्या दे रखा है, देखो बीच वाला साइन प्लस और माइनस दोनों एक साथ दे रखा है, यानी इस साइन को अगर आप सेपरेट करके देखेंगे, अलग अलग करके देखेंगे, तो ये 2 प्लस √3 होगा एक, और एक 2 माइनस √3 होगा, ठीक है। इस तरह दोनों साइन को इसने एक साथ लिखा है, ये बात याद रखना। ऐसा कभी भी प्लस माइनस लिखा आ जाए, इसका मतलब वो 2 नंबर हैं जिसको एक बार आपको प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है, ठीक है। तो एक 2 प्लस √3, 2 माइनस √3। अब देखो हम करते कैसे हैं, हमें 4 जीरो फाइंड करने हैं टोटल, 2 इसने दे दिए, तो इसका मतलब बच्चे तो 2 ही जीरो, 2 ही तो फाइंड करने हैं। अब 2 जीरो कैसे फाइंड करें अपन, 2 हम इन 2 जीरो से एक फैक्टर बनाएंगे। ये क्लास 9th में आपने सीखा था, अच्छे से वापस बता देता हूँ। जो 2 जीरो हमें गिवन होते हैं उनसे हम फैक्टर बनाते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ पर ये कैसे करते थे अपन, ठीक है। जैसे मान लो 1 जीरो अपन को अल्फा दे रखी है, 1 जीरो बीटा दे रखी है, तो इससे अगर हमें फैक्टर बनाना है, ये जीरो है ध्यान रखना, तो फैक्टर इसका साइन चेंज होगा, यानी क्या होगा, x माइनस अल्फा ब्रैकेट में x माइनस बीटा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो बन जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा और लेता हूँ, जैसे मान लो 1 जीरो दे रखी प्लस की 2, 1 दे रखी माइनस की 2, तो इसका फैक्टर पता है कैसे बनेगा, x माइनस, यानी प्लस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा -2, अगले ब्रैकेट में x, ये माइनस है तो +2। इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे एक प्लस और एक माइनस, तो a प्लस बी, a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग गई, तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। तो ये इसका फैक्टर बना। क्लियर है। तो पहले हम एक फैक्टर बनाएंगे, तो इसमें हमें ये तो पता लग गया कि डिवाइड ही देना है, एक तरह से बताया था आपको, डिवाइड का एक क्वेश्चन नहीं है, डिवाइड ही देना है, लेकिन किसका डिवाइड देना है ये नहीं पता। इसके लिए हम सबसे पहले एक फैक्टर बनाएंगे। अब वो फैक्टर कैसे बनाते हैं वो ध्यान से देख लेते हैं कि फैक्टर किस तरीके से बनाते हैं। ये 2 जीरो इसके हैं, तो सबसे पहले इसके 2 जीरोज गिवन है, ठीक है ना। हेयर आर 2 जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी आपको सबसे पहले ये लिखना है हेयर, ठीक है, हेयर 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3 आर 2 जीरोज, ठीक है, जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी गिवन पॉलिनोमियल के ये 2 जीरोज हमें गिवन है, जिससे हम क्या बनाएंगे, एक फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे लगा देंगे देयरफॉर। अब x, पहला नंबर x लेते हैं, अब x प्लस लगाएंगे, यानी x हमेशा माइनस होता है बाहर, तो ये माइनस है, तो x माइनस, अब ये दोनों माइनस, ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों ही माइनस बन जाएंगे, x माइनस माइनस, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, x
साइन माइनस का लगेगा। अब यहाँ देखना, बाहर माइनस का होता तो ये तो 2 तो माइनस करेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा, प्लस का √3 बन जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो ऊपर वाले में अभी मैंने एक बना के दिखाया था आपको, यहाँ पर इसमें 2 ही थे इसलिए मैंने 2 बनाया। अब इसमें क्योंकि खुद ऑलरेडी 2 डिजिट आ रही है, एक एक डिजिट थी इसलिए इसमें 2 2 आ रही है, तो ये बनेगा इसका फैक्टर। अब इसमें ध्यान से देखना, ये पूरे को इसको a मानो, ठीक है, इसको b मानो, इसको a मानो, इसको b मानो, यानी दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, यानी इस पूरे को एक टर्म मानो। तो ये a बीच में क्या आ रहा है -b, ये a बीच में क्या आ रहा है +b, तो a - b a + b मतलब क्या बना, a² - b², यानी पहला नंबर a ये पूरा है, यानी इसका क्या बनेगा फाइनल आंसर, x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, a² - b² यानी √3 का होल स्क्वायर। इसे बड़ा ध्यान से सॉल्व करना, क्लियर है। इसको अब मैं थोड़ा यहीं सॉल्व कर लेता हूँ, इसी पे कर लेता हूँ आगे। तो ये क्या बनेगा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये बना a - b का होल स्क्वायर, यानी क्या बनेगा, x² - 2ab, क्योंकि होल स्क्वायर ओपन होगा तो 4x + b² + 4। अब ये आपको ओपन करना आना चाहिए कि a - b का होल स्क्वायर कैसे होता है, पहले नंबर का स्क्वायर -2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका डबल करते हैं प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। इस तरीके से मैंने ओपन किया है माइनस। अब देखो रूट के भी कभी भी स्क्वायर आ जाता है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बना, ये 3 बना। तो इसका फाइनल आंसर क्या आया, x² माइनस का 4x और इसमें 3 गया तो बचा प्लस का 1, ये बचा। तो इसके आगे आपको ये लिखना है कि ये है ना, ये इज ए फैक्टर, ये आपका एक फैक्टर बन गया, इज ए फैक्टर ऑफ गिवन fx, पॉलिनोमियल ले दो आप तो fx लिख दो, ठीक है, ये गिवन fx का एक फैक्टर बन गया है। तो इस फैक्टर का हम क्या करेंगे, अब डिवाइड देंगे, यानी इसका एक फैक्टर बन गया, तो लिखेंगे नाउ वी डिवाइड, ठीक है, किसको, वी डिवाइड fx, सीधा लिख दो fx बाय, fx पूरा नहीं लिख के लिख देते, fx बाय इससे x² - 4x + 1। अब इसको इससे डिवाइड देना है, अब हमारे fx को इससे हम डिवाइड देते हैं, यानी x² - 4x + 1, इसको हमारे पूरे पोलिनोमियल को, जो पूरा पोलिनोमियल हमारा क्या था, ये था हमारा x की पावर 4 - 6x³ - 26x² + 138x - 35, क्लियर है। ये हमारा पोलिनोमियल था जिसको अब हम डिवाइड देंगे। वही डिवाइड का रूल, फर्स्ट का फर्स्ट में डिवाइड देते हैं, डिवाइड का रूल वही है, फर्स्ट का फर्स्ट में डिवाइड, क्लियर है, फर्स्ट पोलिनोमियल का फर्स्ट पोलिनोमियल में डिवाइड दो। तो क्या हुआ, इसका इसमें डिवाइड दिया तो ये बचा x²। अब x² को इससे मल्टीप्लाई करो, x की पावर 4, अब इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस का 4x³, अब इसको करो प्लस का x², फिर साइन चेंज, वही मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 2x³ बचा, ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस का 27x², ये माइनस हो चुका है, प्लस का 138x - 35, अगेन उतार लिया, वही रूल अगेन, फर्स्ट का फर्स्ट में डिवाइड दिया तो माइनस का 2x आया, एक पावर कम कर दी इसने, अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x³, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस का 8x², फिर इसको इससे किया माइनस का 2x, फिर साइन चेंज किया, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, ये माइनस का हो चुका है तो इसमें इसका ऐड किया तो माइनस का 35x, क्लियर है, ये इसका साइन चेंज हो चुका है, प्लस हो चुका है, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस का 140x माइनस का 35, क्लियर है। अब फर्स्ट का फर्स्ट में डिवाइड देंगे, अगेन ये x² था, अब फर्स्ट का फर्स्ट में डिवाइड देंगे तो माइनस का 35, ये ध्यान रखना हमेशा, पावर यहाँ डिक्रीजिंग चलेगी, x² - 2x - 35। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 35x², इसको इससे किया माइनस माइनस प्लस का, ठीक है, इसका आ जाएगा 140x, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस का 35। अब सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस,
ये पूरे के पूरे कैंसिल, क्या बचा 0, यानी 0 रिमाइंडर बचते ही क्या हो गया फैक्टर, जबकि हमने ऊपर लिखा था ये इसे फैक्टर बोला था, तो इसका मतलब ये 0 बच गया, तो ये इसका क्या है एक फैक्टर है। क्लियर है? इस तरह से हमें डिवाइड देखिए ये पता लग गया ये फैक्टर है। अब फैक्टर से हमें ये पता लगा कि ये इसका वो आ गया पॉलिनॉमिनल, ये इसका पॉलिनॉमिनल आ गया, यानी इसका पॉलिनॉमिनल क्या निकल गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35, यानी डिवाइड क्या करता है इसकी, देखो 2 पावर से हमने डिवाइड दिया तो 4 पावर से इसको 2 पावर पे कन्वर्ट कर दिया। अब 2 पावर से तो हमें जीरोस फाइंड करना आते ही हैं, 2 पावर से कैसे जीरोस फाइंड करते हैं, 2 पावर आते ही हम जीरोस आराम से फाइंड कर सकते हैं। यानी अब हमें इन दोनों का जीरोस कैसे फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जीरोस इजीली फाइंड हो जाएंगे, यानी इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 7 5 जा 35 हो जाएगा, तो 7x प्लस का 5x माइनस 35। अब दो दो के पेयर बना लो, ठीक है, इन दोनों में कॉमन लिया x, क्या बच गया x माइनस 7, प्लस इन दोनों में कॉमन लिया 5, तो क्या बच गया x माइनस 7, x माइनस 7 को फिर से कॉमन ले लिया तो बच गया x प्लस 5। ठीक है, ये हमारे जीरोस बन गए। अब जीरोस फाइंड करने के लिए अपन क्या लिखते हैं, टू फाइंड जीरोस। जीरोस फाइंड करने के लिए अपन क्या कर लेंगे, इनको जीरो के इक्वल रख लेंगे, यानी x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x इज इक्वल टू निकल गया 7 और x इज इक्वल टू निकल गया माइनस 5। तो 2 जीरोस हमारे पहले से थे, ठीक है, और 2 जीरोस हमने अभी सॉल्व कर दिए, 2 जीरोस। तो हैंस ऑल, अगर ये पूछे अदर जीरोस फाइंड करो तो अदर जीरोस में तो क्या आंसर आ गया हमारा 7 एंड 5, 7 और माइनस 5 आया अगर अदर पूछा है तो, और ऑल पूछा है तो अपन लिख देंगे हैंस, ठीक है, ऑल जीरोस, ठीक है, आर, ऑल जीरोस पे क्या लिख देंगे, पहला हमारा कौन सा निकला, पहला, अब फर्स्ट हमारा कौन सा निकला है, फर्स्ट हमारा निकला, हमने जो अभी निकाला है, पहले हमारा था 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 और 2 हमने निकाल दिए 7 एंड माइनस 5 आंसर। इस तरह से हम ऑल अदर जीरोस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? यानी अब हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया कि फैक्टर वाले इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 2 जीरोस और बाकी जो डाउट होंगे अपन और ले लेंगे, इस तरह से हम इसको करते हैं। क्लियर है? अब हम आपकी एक्सरसाइज का ये लास्ट 4th क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें क्या है, ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स, ठीक है, दिया हुआ है बाई जी एक्स फाइंड, ये क्वेश्चन टर्म रिमाइंडर आ गए हैं, अब आपको जी एक्स फाइंड करना है। क्लियर है? यानी यहाँ पर आपका इसको, अगर आप इसको एज ए सॉल्यूशन के हिसाब से करना चाहते हो क्वेश्चन नंबर 4, तो आप इसमें पहले गिवन लिख लो। देखो गिवन, इसको सॉल्व करने के लिए पहले गिवन लिख लो। गिवन क्या क्या है आपको, इफ एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स क्या गिवन है आपको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, एक आपको gx, ये आपको फाइंड करना है, ये गिवन नहीं है। एक आपको qx, इसका क्वेश्चंट क्या गिवन है आपको, qx स्मॉल में दे रखा है, qx क्या गिवन है आपको, qx गिवन है x माइनस 2, एक आपको इसको rx रिमाइंडर गिवन है, रिमाइंडर है आपका माइनस का 2x प्लस 4। क्लियर? इस तरह से आप गिवन लिखोगे। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे कि ये जो गिवन है हमें, इसके अंदर सॉल्व करने के लिए अब हम एक डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, डिवीजन एल्गोरिथम हमें बोलती है, यूक्लिड के द्वारा जो डिवीजन एल्गोरिथम हमें दी गई है वो हमें बोलती है कि ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। यानी इसको मैं शॉर्ट में लिखूं तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर हमारा क्या हो गया gx, मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चंट, जो यहाँ fx लिख सकता हूं मैं, डिविडेंड है हमारा fx जिसमें हमें डिवाइड दिया गया था, gx, और क्वेश्चंट हमारा हो गया qx, प्लस रिमाइंडर क्या हो गया हमारा rx। तो इसे हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहां पर जो गिवन वैल्यू वो रखो,
एफ एक्स कितना था, एफ एक्स को एफ एक्स की जगह रखो, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, इधर जी एक्स लिखो, मल्टीप्लाई। अब याद रखना, एक गलती मत करना, क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर है x माइनस 2, तो 2 नंबर को हमेशा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा x माइनस 2, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इसके आगे लिख दो, रिमाइंडर चाहे ब्रैकेट में लिख लो, एक माइनस का 2x है प्लस का 4, क्लियर। अब ये बताओ, एज ए इक्वेशन बन गया हमारा क्वेश्चन, ये तो एक इक्वेशन बन गई, देखो ये इज इक्वल टू और ये इक्वल टू का साइन आ गया है, इक्वेशन बन गई है। तो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं अपन, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम ट्रांसफर करेंगे, हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो जी एक्स है, तो इसका मतलब ये दो साथ में वैल्यू इनको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो पहले प्लस माइनस की डिजिट इधर जाती है, फिर ये डिवाइड में चली जाएगी। तो देखो ये तो इधर ही रहेगा, इम्प्लाइज सेट, इसको यहीं रखो, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, पहले इसको भेजो, तो ये माइनस का है, इधर आके बन जाएगा प्लस का 2x, ये प्लस का है, इधर आके बन जाएगा माइनस का 4, उधर बचेगा gx, ठीक है, और मल्टीप्लाई में x माइनस 2, यानी पहले इसको ट्रांसफर किया। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर दो, सॉल्व किया तो एक्स क्यूब ही रहेगा, माइनस का 3x² भी यही रहेगा, लेकिन x और x देखो ऐड हो गया, प्लस का 3x हो गया, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस का 2 हो गया, इधर बचा gx। अब सोचो ये मल्टीप्लाई का है तो ये कहाँ आ जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा, क्लियर है। अब यानी आपको अगर gx की वैल्यू फाइंड करनी है तो सीधा सा इसके अंदर इसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। अब आप इसको डिवाइड दे देंगे, अपन इसको डिवाइड देने के बाद हैंस gx की वैल्यू फाइंड कर देंगे। अब हमें सिर्फ इसको डिवाइड देना है, क्लियर है, इस नंबर में इसका डिवाइड दे देंगे, यानी अब हम डिवाइड दे देंगे, क्लियर है, अब हम डिवाइड दे देंगे इसका। अब डिवाइड देते हैं, x माइनस 2 से डिवाइड दे देंगे हम एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, इसको इसमें डिवाइड दो, क्लियर है, डिवाइड, वही फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में x², ठीक है, x² को मल्टीप्लाई करो, x², इससे किया माइनस का 2x, एक्स क्यूब हो गया पहले, माइनस का 2x², फिर साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस ये कैंसिल, ठीक है, इसमें माइनस का बचा तो माइनस का x², माइनस का x² बड़ा है ना, एक माइनस का 1x² बचा होंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस का 3x माइनस 2, फिर इसका फर्स्ट का फर्स्ट में दो, माइनस का x, माइनस के x को करो माइनस का x², इसको किया माइनस माइनस प्लस का 2x, फिर साइन चेंज, प्लस माइनस ये कैंसिल, ठीक है, इस बार प्लस का बड़ा है, प्लस का x और माइनस 2, इसका फिर डिवाइड दो, इसमें 1 आ गया प्लस का, 1 से मल्टीप्लाई करो, x इधर माइनस 2, क्लियर है, ठीक है, माइनस प्लस ये कैंसिल ये जीरो। याद रखना ये इसका फैक्टर बन जाता है, रिमाइंडर हमेशा जीरो ही बचना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर जीरो नहीं बचा इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है। तो इसका gx क्या आ गया, यानी डिवाइड देने पर क्या आया, इक्वल टू gx लिखा हुआ था हमारा, यानी इस क्वेश्चन में देखो कि यहाँ हम डिवाइड देने के बाद जो आएगा वही हमारा gx है, तो फाइनली हमारा gx, तो हैंस, ठीक है, gx ही हमें फाइंड करना था, क्या आ गया हमारा gx, x² माइनस एक्स प्लस 1 आंसर। इस तरह से आपने देखा कि ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व हो गई है। इस तरह से हमें एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करनी है। देखा हमने डिवाइड को ही 4 तरीके से इसके अंदर दिया है, यानी सिंपल डिवाइड देना था लेकिन उसके 4 तरीके कर दिए हमने। तो इस तरह से आपने एक्सरसाइज करी है। इस तरह से और भी कोई डाउट हो तो अपन आगे क्वेश्चंस को और लेंगे। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।